हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? ठीक होंगे यकीनन। और लाइफस्टाइल में एक बार फिर मैं आपके साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं हम सेलिब्रिटी से। उनसे बहुत सारी मज़ेदार की गपशप होती रहती है। अच्छा, आपको आज के सेलिब्रिटी के बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप खुद देखेंगे कौन है। और लाइफस्टाइल में आज के मेहमान ऐसी मारूफ शख्सियत हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे गुंजान आबाद शहर कराची से है। वजी शख्सियत के साथ साथ इंतहाई मुनफरिद लबो लहजे से दिलचस्प बातें करके लोगों के दिलों में घर कर जाने वाले गुज़श्ता 3 साल से एक निजी टेलीविजन पर मॉर्निंग शोज की मेज़बानी के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। आपने इस दौरान पाकिस्तान के तमाम बड़े सियासतदानों समेत मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी में नुमाया कारनामे सरअंजाम देने वाली शख्सियात के इंटरव्यूज भी किए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दबंग अंदाज से पाकिस्तानी मीडिया पर चलने वाले मॉर्निंग शोज में मुनफरिद तरीका मुतारिफ करवाने वाले अवैस मंगलवाला की। Yes, please have seat। ये क्या एक्शन करवा दिया आते ही आपने मुझसे? तुमने जिंदगी में कभी ऐसे एक्शंस नहीं किए होंगे। मैंने ऐसे एक्शन वैसे एक्शन किए हैं, लेकिन बहुत सारे एक्शन जो हैं वो जरा धीमे हो गए थे, ये वापस जाग गए है ना। मैंने तुम्हें जगाया दोबारा से। जगा दिया, वाकई सही बात है, जगाना जरूरी है। ओएस मंगलवाला को वापस लेकर आई हूँ मैं। वापस आ गया मैं, वापस आ गया, बिल्कुल आ गया। यस। अच्छा ये बताओ, इतने शौकीन थे, इतने डेस्परेट थे स्क्रीन में आने के लिए, तो मशहूर होने में इतना टाइम क्यों लगाया? ये सच बोलना है, सारी बातें सच बोलनी है। सच बोलनी है। अच्छा चलो ठीक है भाई, सच के लिए तैयार हो। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। ये वाला हलफनामा तो नहीं उठाया ना, तो मैं बीच में कुछ डंडी मार सकता हूँ? नहीं डंडी मारनी। अच्छा डंडी नहीं मारनी, ठीक है। देखिए सच तो ये है कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन स्क्रीन मीडिया। मतलब आप टीवी देखते हैं ना बचपन में? देखो शौक होता है, इधर भी शौकीन बैठा हुआ है, ऐसे कोई नहीं आता। शौक का कोई मोल नहीं होता, कोई मोल नहीं होता, कोई मोल नहीं होता। आप जिंदगी लगा दे, होता है वो बचपन से वो फील होती है तो आता है इंसान। बिल्कुल। तो इसलिए आप खाली नहीं हो यहाँ पर। और बहुत सारे बिल्कुल अब खुल के बोलो। गुड। अपने जैसे लोग बैठे हुए ना, फिर आपको बात करने का मजा आता है। तो बचपन में जब टेलीविजन देखते थे तो उसके अंदर एक अट्रैक्शन फील होती थी कि यार ये देखो, ये कुछ मज़ेदार काम हो रहा है। उसको आप जब देखते हैं, और वो पीटीवी पर अंग्रेजी मूवीज आती थी रात को, तो वो मैं देखता था। कौन सी और यार बहुत सारी जो है ना, एंथनी क्वीन की, और एग्जैक्टली बिल्कुल सारी वो वेस्ट वाली जो मूवीज आती थी, और वो फिर उसके बाद वो नाइट राइडर और एयरवुल्फ और इस तरह की वो सारी सीरीज, और मायामी वॉइस। बिल्कुल। अरे वाह, ये तो अपने तो ये पुराना पापी है। बिल्कुल पुराने हैं वही है। तो वो सब देखते थे, उनके अंदर एक अट्रैक्शन फील होती थी। और फिर उसके बाद ये समझ में आया कि यार ये जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है, ये कितना ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, और इसके अंदर आप उन्हें जो चाहे सिखा सकते हैं, जो चाहे जैसा चाहे बना सकते हैं। बिल्कुल। तो वो मुझे हमेशा से पसंद था। और बस फिर चूंकि उस वक्त कोई मीडिया यूनिवर्सिटीज, मीडिया कॉलेजेस ये तो थे नहीं, कुछ भी नहीं था। अच्छा, और मैं चूंकि मेमन फैमिली, तो मैंने जब अपने घर वालों से कहा कि भाई ये, तो उन्होंने तो फिर मुझे कवालियाँ सुनाई कि ये क्या बातें कर रहे हो तुम, मतलब कोई तुम बैंक में चले जाओ, स्टॉक एक्सचेंज में चले जाओ, कोई दुकान खोल लो, कोई ये बातें करो, तुम क्या अजीब सी बातें कर रहे हो। जहाँ से भरपूर माल आए ना। हाँ, मतलब जहाँ से पैसा रोकना चाहिए, पैसा आना चाहिए, पैसा नहीं है तो क्या फायदा जिंदगी का, ये क्या काम करते रहते हो, ये कैसी बातें कर। तो फिर पैसे के लिए तो जाहिर है जिंदगी का अहम मकसद है पैसा, लेकिन आपके लिए नहीं था वो चीज ना। तो मैंने फिर आई डिड माय मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेस में, आईटी की फील्ड में काम करता रहा। फिर मैंने एमबीए किया कॉर्पोरेट बैंकिंग में, फाइनेंस। फिर वो बैंकिंग छोड़ के मैं नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स गया, और मैंने थिएटर पढ़ा, और फिर मैं मीडिया में आया। तो ये एक जर्नी था, और बहुत सारी जगहों से छलांगे मारता मारता फिर मैं मीडिया में आया, और वही ढीठ था तो पहुंच गया। अच्छा, ऐसा होता था कि कभी कंप्यूटर बैठे और सोच रहे हो काश मैं भी हाँ बहुत दफा भाई। मैं जब मेरा कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स के लिए एडमिशन हुआ, तो मैं अपने दोस्त के, मतलब एडमिशन के लिए वो टेस्ट देने के लिए जा रहे थे, तो मैं अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ रो रहा था कि यार अगर फेल हो गए तब तो चलो ठीक है, उस तरफ निकल जाएंगे, पास हो गए फिर क्या होगा, फिर तो करना पड़ेगा। फिर तो आगे यही हुआ ना कि पास हो गए तो फिर पास हुए, करना पड़ा। और वो अल्लाह का शुक्र है सारी चीजें। डू यू थिंक सो तुम्हारा ये पढ़ाई जो है ये आगे इस फील्ड में भी अब काम आ रही है? कोई बेवकूफ नहीं बना सकता मुझे। हाँ, मतलब मुझे पता है बहुत सारी चीजों का। देखो मुझे कंप्यूटर साइंसेस का बहुत कुछ पता है, तो मुझे आईटी वाला कभी जो है ना वो चूना नहीं लगा सकता, जो कराची वाली जबान है, चूना नहीं लगा सकता मुझे। एमबीए मैंने किया हुआ है, फाइनेंस, ये सारी चीजें, मार्केटिंग वगैरह,
तो वो आपका एक्सपीरियंस होता है, ऐड ऑन करता है। ठीक है, प्रोडक्शन में आए, प्रोडक्शन में कैसे सीख कर आए या वैसे ही आ गए थे? नहीं, वो छोटा नहीं होता, वो जो मैकेनिक के पास होता है। हाँ। वैसे मतलब सब कुछ छोड़ के तुमने कंप्यूटर साइंस छोड़ बैंकिंग छोड़ के सोचे एक प्रोडक्शन के आपने उसमें जो है मतलब एक हसीन जवान लड़का, हाँ, जो अभी बस शादी के करीब है, हाँ, और वो अच्छा भला कैरियर छोड़ के थिएटर में और मीडिया में आ जाए तो क्या गुजरी होगी दुनिया पर। नहीं मतलब मीडिया बुरा नहीं है, आप जिस जगह पर हो, लेवल पर हो, लेकिन वो एक होता है ना कि आप पहले प्रोडक्शन में देख रहे हैं बहुत यंगस्टर्स आते हैं, छोटी उम्र के सीख रहे होते हैं, तो उनके लिए वो फील नहीं होता। यंगस्टर तो अभी भी नहीं मतलब वो देखो, दिमागी तौर से यंगस्टर की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है ना जो वैसे उम्र के तौर पे ना, बिल्कुल, कि मतलब एक कंप्यूटर साइंसेस पढ़ने के बाद अब ये जो यंग लड़के का काम था, जो 16-17 साल के लड़के का काम था, वो आपने मतलब कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद किया, बहुत देर बाद किया। बिल्कुल, यस। तो वो जो फील होती है, क्या वो फन वाली थी और पैसा भी नहीं था? इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग तो फिर वो फील होगी, क्योंकि आपको मजा आता है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल, उस वक्त तो ये सोचा ना, यू वर अर्निंग एट दैट टाइम। बिल्कुल, तो आप अपनी अर्निंग छोड़ते हैं, वो थोड़ा सा एक सेटबैक तो होता है, लेकिन अगर आपको किसी काम में मजा आ रहा हो, इफ यू आर एंजॉयिंग इट, तो वो फिर आप वो टेक ओवर कर लेता है। और फिर ज़ाहिर साथ साथ मतलब हम देखें, हम लोग हैं मिडिल क्लास लोग भाई, सीधी सी बात है, ठीक है ना। वो बसों में धक्के खाने वाले, सबको ज़रूरत होती है, तो हमने बसों में आना है, जाना है, सब कुछ है, वो सारी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए ज़रूरत तो होती है। तो आपने काम तो करना ही है साथ साथ, लेकिन अगर आप अपने काम के साथ साथ अपने पैशन को टाइम दे दें। प्रोडक्शन ज्वाइन किया, उसके बाद होस्टिंग की तरफ कब आए? बिग ब्रेक वाज दिस हम न्यूज़ शो, जो कि 3 साल पहले मिला। ये खोजा ढूंढा कैसे, आपको खोज कैसे की? देखिए मेरे साथ मतलब एक्टिंग की ट्रेनिंग तो थी मेरी, मैं कुछ लिखता भी था, प्रोडक्शन भी करता था। कौन वो अक्लमंद इंसान था जो आपको लेकर आया, मतलब जिसने मैंने जो मेरा पहला स्टिंट था वो था डॉन न्यूज़ पर। मैं डॉक्यूमेंट्रीज प्रेजेंट करता था, कुछ मैंने न्यूज़ भी पढ़ी, डॉक्यूमेंट्रीज प्रेजेंट करता था। तो वो तो था ना यार, कुछ ना किसी तरीके से आ जाऊं, बस इसके सामने आ जाऊं, कैमरे के सामने। आगे थे फिर तो उस वक्त आया, मैं डॉक्यूमेंट्रीज प्रेजेंट करता रहा, खुद ही लिखता था, खुद ही बनाता था, खुद ही पढ़ता था वो सारी चीजें। फिर उसके बाद एक्सप्रेस गया मैं, वहां पर मैंने स्किट्स बनाना शुरू किए, कॉमेडी, सैटायर, वो स्किट्स बनाना शुरू किए, तो वो फिर सामने आ गया, जानना शुरू कर दिया लोगों ने, हाँ यार ये कोई है। That was the big break actually, that was the start, exactly। फिर उसके बाद मैंने अपना शो शुरू किया एक्सप्रेस पर, फिर वो खत्म हुआ, फिर मैं आया हम पर, और फिर यहाँ पर ये वाला शो मुझे मिला। जब हम पर आ गए, जब मॉर्निंग शो करने लग गए, उसके बाद जो है एक होता है ना कि अब मैं सीट पर बैठ गया, मुझे मनमाना है, बड़ा मुश्किल काम था मुकाबले के लिए। कंप्यूटर साइंस ही नहीं सिर्फ, देखिए कंप्यूटर साइंस हो गई, बैंकिंग हो गई, और फिर जब आप नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जाते हैं ना 3 साल, जितना लिटरेचर वो लोग पढ़ाते हैं और जितनी किताब में पढ़वाते हैं वो लोग, तो फिर आप मतलब पता चल जाएगा, लग पता जाएगा। पॉइंट बताओ, मनवाने वाला वो क्या था? क्या मनवाने वाला ना लकीली खुद होता चला गया। उसकी वजह क्या है कि अच्छा, मैं ये बात मानता हूँ कि भाई आम नॉर्मल सी शक्ल सूरत है ना, मैं कोई फवाद खान तो नहीं हूँ भाई कि जिसको आप देखें और दूर से मर्द और ख़वातीन रुक जाए कि यार ये देखो क्या हैंडसम आदमी आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, रुको। सो इट इज़ जस्ट, अच्छा बाल नहीं है तो अलग हो हमारे यहाँ पर, ये तो अलग हो गया ना, बाल ना होने की वजह से तो लुक अलग है, लुक अलग हुआ। लेकिन हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं ना, हम हॉलीवुड में तो है नहीं अब तो कि फास्ट एंड फ्यूरियस की सारी कास्ट जो है बगैर बालों के, तो हमारे यहाँ पर तो लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी कम है। तो अब एक चीज काउंट करती है कि आप बोल क्या रहे हैं, आपकी जुबान क्या दे रही है, कंटेंट क्या है। और ये मैंने कॉन्फिडेंट था, कॉन्फिडेंस तो था, वो तो अंधा कॉन्फिडेंस था, ठीक है, आज ले कोई मसला नहीं, वो तो मैं कर लूंगा। लेकिन जाहिर है आप सीखते हैं, डरते हैं, आप गिरते हैं, संभलते हैं, गलतियां करते हैं। चलिए सही, ऐसा करते हैं, अभी लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद और मजेदार सेगमेंट से हमारे साथ ही रहे। लाइफस्टाइल में मैं एक बार फिर आपके साथ, और मेरे साथ हैं ओएस मंगलवाला। यस अच्छा, फैशन का शौक है, फैशन करने का, ये कपड़े अच्छे पहनने का अब जरा समझ में आया है। मतलब पहले मैं पहनता था तो मैं अपनी बहन से पूछ रहा होता था ना जब शादी से पहले, यार ये बताओ कॉम्बिनेशन, ये कलर इसके साथ कैसे जाएगा, क्या होगा, तो वो मुझे बता रही होती थी कि भाई ये समझती उस वक्त फैशन की या नहीं। मतलब कलर कॉम्बिनेशंस का तो एक आइडिया होता ही है ना कि कौन से कलर ले, आप देख के कॉपी कर रहे होते हैं उसमें। अब अपने आप को फैशनेबल बोलोगे?
नहीं, नॉट टू फैशनेबल। अप टू डेट रहते हो नहीं रहते हो? अप टू डेट इन द सेंस ये कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि हाँ जो भी मैं पहनूं अच्छा डिसेंट लगे, लेकिन मैं ये नहीं करता हूँ कि यार ये इन है तो ये करना चाहिए, वो मैं नहीं करता हूँ। पैसे खर्च करते हो उसमें कपड़ों के लिए? पैसे खर्च करने पड़ते हैं भाई, महंगे हो गए कपड़े आजकल। नहीं तो आजकल का क्या पता है, हमेशा ही महंगे थे कपड़े तो। नहीं, अब ज्यादा महंगे हो गए, मुझे लग रहा है महंगाई ज्यादा हो गई है। महंगाई ज्यादा हो हाँ। गई तो कौन कहता है महंगी जगहों पे जाओ, सस्ती जगहों पे जाया करो। तो सस्ती जगहों से भी बहुत शॉपिंग की है। वो जो कराची में है ना सस्ती जगह है, कराची वालों सबको पता है, वहाँ से भी शॉपिंग की है, बिल्कुल की है। बड़ी कमाल चीजें मिलती है वहाँ से। हाँ मिलती है, और जबरदस्त भाई। तुम यहाँ पर नहीं गए उसका मतलब इस्लामाबाद? नहीं, वो कराची देखें शॉपिंग के लिए, कराची शॉपिंग में नो इस्लामाबाद नहीं नो लाहौर इवन। मैं मतलब लाहौर तो खैर बहुत ही कम मेरा जाना हुआ है, लेकिन कराची और इस्लामाबाद से आई वुड चूज एनी टाइम कराची। ओके, चाहे कुछ भी खरीदना हो कराची। कभी किसी ने इग्नोर किया है कि मतलब ये यार ये इतना फैशनेबल नहीं है या इसने ये ब्रांड नहीं पहना, ये लोग इस तरह से इग्नोर करते हैं, आपको लगता है कि? यार मुझे तो ऐसा सच लगता नहीं है कि इग्नोर किया हो कभी किसी ने, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग कर लूँ। हाँ मैंने इग्नोर किया। किसको? मतलब ये मैं क्या बताऊँ कि किसको, लेकिन मैंने एक जगह मैं एक मीटिंग के लिए गया। हाँ। अब वो एक मीटिंग थी जिसके अंदर कुछ मीडिया से रिलेटेड बातें होनी थी, लेकिन वो नॉन मीडिया रिलेटेड लोग थे। तो उधर मैं गया हूँ मीटिंग के लिए, बोर्ड रूम में पहुंचा हूँ मैं, और मुझे जो साहब बिठा रहा उन्होंने, और वो चले गए बाहर। अब उस बोर्ड रूम में एक साहब बैठे हुए और वो कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं। बड़े उन्होंने जो है ना वो आम सादा सा लिबास पहना हुआ था। मुझे लगा शायद ये नॉर्मल कोई कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे। मेरी गलती कि मैंने ये सोचा, मैंने उनको जज किया उनके कपड़ों से, जो कि नहीं करना चाहिए। भाई होंगे कंप्यूटर, अच्छा वो कोने में बैठे हुए थे, कंप्यूटर पे काम कर रहे, टक 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 लगे हुए। तो सलाम करके मैं भी बैठ गया। उसके बाद मीटिंग शुरू हुई, सारे लोग आए, वो भी आए, बैठे। उसके बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया है, मैं तो कुर्सी से गिर गया। मैंने कहा यार ये तो जीनियस आदमी है भाई। कौन थे वो? मतलब वो कोई वो थे मतलब वहाँ के हेड थे वो। जिस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी उसके को पीएचडीज अगर 10 बिठा देना तो उनसे भी ज्यादा उनको इल्म था। तो मतलब ये है कि कपड़ों पे जज ना करें भाई। और वो क्या कमाल पर्सनैलिटी, मैं तो फैन हो गया। आर यू फैशनेबल या नहीं? सॉर्ट ऑफ मिड लेवल। हाँ, दरमियाना हल्की आंच पर फैशन। कपड़े कौन चूज करता है आपके? मैं और बेगम। कितना स्पेंड करते हो, ज्यादा कम? यार मतलब अगर हम ये बात करें कि ज्यादा हो जाते, अब ज्यादा हो जाते हैं। लास्ट टाइम क्या खरीदा था और कहाँ से? सूट्स कितने लिए खरीदने होते? मतलब मेरी कोशिश होती है कि हर महीने 1-2 नए सूट जरूरी है। वॉचेस पसंद है? वॉचेस मुझे पसंद है, ये वाली बेगम ने दी थी। वेरी नाइस। तो इसीलिए मैंने देख कर ही बोला। कितनी अच्छी बेगम है। अब जिसको भी तोहफा देना हो मुझे वो वॉच दे। अच्छा, वो अपने पैसों से किससे खरीद, मतलब अपने जमा करती है पैसे? हाँ, अपने पैसों से देती है। नहीं मतलब आप उसे देते हो जमा करने के बाद वाले पैसे, या आपसे कहती है कि आप ही के लिए वॉच लेकर आए? वो सैलरी में से गिफ्ट देती है ना मुझे। वो कुछ काम कर रही है? क्या कर रही है? एजुकेशनिस्ट है वो। ओह वाओ, तो वो अपनी सैलरी में से फिर आपको गिफ्ट तो आप क्या गिफ्ट करते हैं उनको? ये एक दुखती रग है जो कि आपने छेड़ दी है। मैं भी गिफ्ट देता हूँ हाँ, कभी कभी देता हूँ। कितनी गलत बात है ना। नेक्स्ट टाइम अब आपने देना है। सीख रहा हूँ ना, पहली दफा शादी हुई तो सीखता है ना इंसान। 3 बच्चों के बाद भी सीख ही रही है कि तोहफा कैसे देना है। नहीं अब सीख गया हूँ मैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख गया हूँ मैं। अच्छा, आप कभी ऐसी दावत में जाएं जहाँ पर एक थीम होती है कि आपने एक ही कलर पहन कर जाना है, तो मतलब फॉलो करते हैं थीम्स? अब जब रिस्ट्रिक्शन है तो फिर फॉलो करनी पड़ेगी, फिर करता हूँ बिल्कुल। मेहंदी में जाने का शौक है? मेहंदियों में गया हूँ, ज़ाहिर है अपने दोस्तों की सारी शादियाँ, ये वो शादियाँ जरूरी हो जाता है वो तो बिल्कुल। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम बेगम से मुलाकात उसमें तो आप तैयार भी होते हैं ना, वो अलग सा एक कुर्ता होता है, पजामा अलग, वो सारे एक जैसे ड्रेस पहन के, और फिर वो आपने लटकाया हुआ होता है दुपट्टा नुमा, वो सारी हरकतें होती हैं, मतलब वो होता है सारा। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब बेगम से मुलाकात हुई थी तो आपको याद है आपने क्या पहना था? नहीं, ये तो मुझे याद नहीं, ये मुझे कहाँ से याद होगा भाई। अच्छा, उनको जब आप फर्स्ट टाइम खाने पर लेके गए थे, शादी से पहले या शादी के बाद? ये मेरी याददाश्त बहुत बुरी है इस मामले में तो भाई। उन्होंने क्या पहना था? हो ही नहीं सकता बेगम, मुझे कहाँ से याद होगा ये वाला मामला। बेगम माफ कर दो, ये नहीं याद हो सकता ना। अच्छा, कौन सा रिलैक्सिंग कलर सबसे ज्यादा लगता है? रिलैक्सिंग कलर, सूदिंग कलर जो है देखकर? स्काई ब्लू। अच्छा, और कौन सा कलर ऐसा है जो बिल्कुल आप पहनेंगे नहीं कभी भी? शॉकिंग ऑरेंज टाइप के जो कलर नहीं होते, वो मुझे बड़े अजीब से लगते हैं। वार्डरोब में सबसे फेवरेट आइटम कौन सा है? मेरे सूट और कोट्स, वो मुझे पसंद है। बहुत महंगा डिजाइनर पहनना पसंद करते हो या बस अच्छा? नहीं, अच्छी फिट आनी चाहिए। वो कोई भी हो, मोहल्ले का दर्जी भी अगर अच्छी फिट से बनाकर दे रहा है ना, तो मैं कहता हूँ बस ये कर लो। अच्छा, एक तो सूट्स, फिर टाइज।
टाइज बहुत पसंद टाइज, है। yes, कितनी टाइज होंगी? मेरे पास होंगी कोई तकरीबन अंदाजन कोई 100 के आसपास तो होनी चाहिए। अच्छा, कैप्स वगैरह पहनते हो? नहीं, मैं इस पर आई एम प्राउड ऑफ माय बॉल्ड लुक, माय नो हेयर लुक। यस, आई लव इट। आपको कोई अगर कंघी गिफ्ट कर दे तो मैं उसको किसी और को गिफ्ट कर दूंगा। मैं ले लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, लेवर आदमी हूँ मैं, ले लूंगा उससे, उसका दिल नहीं तोड़ूंगा ना सर, मैं उसने गिफ्ट किया है। अच्छा, ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान में कौन सी सिटी ऐसी जो सबसे ज्यादा फैशनेबल लोग लगते हैं आपको? सबसे ज्यादा फैशन लाहौर में भाई, बड़ा देखें, हाँ, बड़े ब्रांड कॉन्शियस भी हैं और वो स्टाइल के पीछे बड़ा पागल होते हैं वो लोग। ब्रांड के पीछे क्या लॉजिक लगती है कि इतना वो दिखा रहे होते हैं? तो ये जी फलाना ब्रांड, ढमकाना ब्रांड, लेकिन वो है वहाँ पर लाहौर में है ये। मुझे फैंस को कमेंट देते हैं जो बहुत अच्छा लगता हो और ऐसा कमेंट जो बिल्कुल अच्छा ना लगा? सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा क्या आज कहते हैं? एक बहुत टॉक्सिक प्लेस बन गई है सोशल मीडिया। हाँ। लेकिन ये कि उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि लोग जो हैं वो बात मजाक उड़ाते हैं कि जी ये तो गंजा है, टकला है, बाल नहीं है, ये वो। यार ठीक है, आगे बढ़ो यार इससे, मतलब ये क्या एक ही बात में तुम मतलब स्टाइल है। मेरे ख्याल में तुम्हारे बाल होते तो तुम ऐसे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तुम्हारे बाल नहीं है तो तुम अच्छे लग रहे हो, ये तुम्हारा स्टाइल है, ये स्टाइल बन गया है ना। हाँ, और तुम्हारी पहचान बन गई है। मैं इसको कह रही इसी तरीके से करता हूं। आई डोंट थिंक सो तुम्हें कभी भी कोई भी वो कोई ट्रांसप्लांट या कुछ जो है ना, नहीं हेयर नहीं ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। आई बिलीव इन दिस लुक, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मतलब मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ कि यार वो क्यों इतनी सी चीज के पीछे लेकर जो है वो यही कमेंट कर रहे होते हैं। उन्हें बोला करें कभी गंजा होकर देखो। मैं कहता हूँ अल्लाह आपको भी मेरी तरह बनाए। मेरे दोस्त सोशल मीडिया पर जब मेरे कमेंट्स, वो मेरे बारे में कमेंट्स पढ़ते हैं तो वो कहते हैं यार हमें गुस्सा आता है, तुम्हें क्यों नहीं आता? और तुम डिलीट भी नहीं करते हो कमेंट्स? रखते हो? मैं तो सारे डिलीट कर दूं। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है, आप मुझे बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। अच्छा, कि सुपर पावर होते तो क्या क्या अपने आप को कौन सा वाला कैरेक्टर लेते? सुपर पावर होता तो कौन सा कैरेक्टर लेता? हाँ। ये इंटरेस्टिंग सवाल है। चाहिए लेकिन यार वो सुपरमैन अच्छा है, लेकिन आजकल जो अगला सुपरमैन आ रहा है ना वो सही नहीं आ रहा। अच्छा चले, अब ऐसा करते कुछ पिक्चर्स आपकी देखते हैं। हाँ। और आपके फैशन को और आपकी पिक्चर्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है? हो जाए। तो देखते हैं कौन कौन सी पिक्चर्स। अच्छा जी, पहली पिक्चर कौन सी है? ये आपने जो है ये वाला आपका कैरेक्टर था सबसे ऊपर जो है, ये बेसिकली वो स्किट्स की सीरीज थी। हाँ। जो कि मैं किया करता था, शॉर्ट सैटायर क्लिप्स, और उसका ये एक गेटअप है। ओके। और पीछे वाइट बैकग्राउंड है और उसके ऊपर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में करता था। बाइक पे कौन बैठा हुआ है? ये जवानी, जब आतिश जवान था। कौन सी जवानी थी? कौन सा ईयर है? अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में खींची गई ये तस्वीर है। हमारे एक दोस्त की बाइक थी और उस वक्त देखें आप, दाढ़ी भी मेरी बड़ी है। तुम ऐसे होते तो क्या होता? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा अपना आप। हाँ, मतलब क्यों हो ऐसे? बस उस वक्त ऐसे ही था ना कि बाद में फिर मैंने मतलब ख्याल नहीं रखते थे अपना। जब मैं पहली मर्तबा टीवी पर आया, मैं नहीं पहचानूंगी, ये तस्वीर आ जाएगी मैं कहूंगी ये कौन है। हाँ, नहीं एग्जैक्टली ऐसे ही है। हाँ। और ये आपकी फैमिली की पिक्चर भी है। ये मेरी फैमिली की पिक्चर है, उसमें मेरी एक बीवी और 3 बच्चे नजर आ रहे होंगे आपको। हाँ, माशाल्लाह से बड़ी और प्यारी बहुत सारे मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज के साथ जो तस्वीर हैं, और शिफा के साथ है, शिफा दी सेलिब्रिटी के साथ भी देख लें आप उस तस्वीर में देखें शिफा को। ये हमारा प्रोग्राम शुरू होने से पहले की तस्वीर है। मेरे हाथ में कागजात हैं, मैं किस कदर काम में मगन हूँ, मशगूल हूँ, और वो देखे तफरी कर रही है। लड़कियां ज्यादातर ना अपना ख्याल रखती है ना, समझने वाली बात है। रखना भी चाहिए। लेकिन आपको तो टाइम नहीं लगता ना। मेहनत देखें मेरी, लेकिन आप कितनी मेहनत कर रहे हैं शिफा जो है ना, वो आपको घर जाके, मतलब घर जाके क्या, जब आप आपके शो में मैं कल पहुंचूंगा ऑफिस तो मुझे पता चलेगा। ऑफिस में जाके फिर कहेगी नहीं वो माशाल्लाह शी इज अ वेरी नाइस, नहीं शी इज वेरी टैलेंटेड। आप लोग साथ मेहनत कर रहे होते, काम कर रहे थे, कवर अप कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ हम करेंगे सियासी स्टाइल पे सवाल। सियासी स्टाइल में सवाल क्या, चीख पुकार करके सवाल करेंगे, सियासतदानों के हवाले से होंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो लोग वेट करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। आप लोगों ने वेट करना, वापस आएंगे और सियासतदानों के स्टाइल पे बात होगी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और लाइफस्टाइल में हमारे साथ हैं वेज मंगलवाला और बड़ी ज़बरदस्त बातचीत चल रही है। अब ज़रा कुछ सियासी स्टाइल पे भी बात हो जाए, ठीक है? बड़ा धीमा आपने सुरीला सा वेलकम बैक किया था, मैं समझा कि गाने की बात करने वाली है ना, ऐसे तो डर गया था खतरनाक तरीके से। फिर मैंने कहा जरा प्यार से बताएं ना। अच्छा हाँ सही है, ठीक है, ताकि हमें भी कॉलेज ना आ जाए ना फिर। एग्जैक्टली प्यार से आप कुछ भी बोल दो, प्यार से कुछ भी कह दे, बस गुस्सा दिखाओगे तो खून सर पे ले लेगा, प्यार से मांगोगे तो जान भी ले लेगा। चलिए बताएं कि किस सियासतदान का आप स्टाइल चेंज करना चाहेंगे? स्टाइल इन द सेंस कपड़ों का, बोलने का, कपड़ों का, बोलने का, ओवरऑल आपको कौन सा ऐसा सियासतदान लगता है? हमारे सियासतदान बोलने में तो बिल्कुल ही बस सारे ही अजीब से हैं भाई, मुझे बहुत सारे ऐसे लगते हैं। चलिए कौन बहुत अजीब भाई बुरा ना मानना कोई भी सियासतदान हो, हमने कहा ना प्यार से हम सारी बात करते हैं। मैं बस बिल्कुल प्यार से कह रहा हूँ। अब जैसे ख्वाजा आसिफ का स्टाइल है, बोलने का स्टाइल मुझे नहीं पसंद है भाई। तो क्या लगता है आपको, क्या चेंज क्या करना चाहिए? मतलब वो जो उनका एक एक्सेंट है ना, वो बहुत ही अजीब लगता है मुझे। तो मैं चाहूंगा कि वो एक्सेंट जो है वो जरा नॉर्मलाइज हो, न्यूट्रलाइज। नहीं, पंजाबी एक्सेंट बहुत मजेदार एक्सेंट है, बट लेकिन वो उसमें कुछ अलग ही है। वो शायद जो है वो उनके बोलने के तरीके और उनके एक्सेंट के मिक्सचर की वजह से वो कुछ हुआ है। आई कांट डिफाइन इट, लेकिन जब मैं सुने बोलने का स्टाइल चेंज करूंगा मैं बिल्कुल। और किसके अच्छा स्टाइल भी बोलना? नवाज शरीफ साहब का जो है बोलने का स्टाइल। आप किसी अमेरिकी सदर की तकरीर सुने, ओबामा की तकरीर सुने, ठीक है, उसका बोलने का स्टाइल फ्लो होता है, पैशन होता है, स्टोरी टेलिंग। हमारे प्राइम मिनिस्टर की सुन ले, इमरान खान की, मतलब वो भी मतलब इन अ फ्लो बोलते हैं, लेकिन उनसे बेहतर आरिफ अलवी साहब बोलते हैं। बहुत जबरदस्त बोलते हैं, उनके पास ह्यूमर भी है, उनके पास वो गुफ्तगू में जो कंटेंट होता है वो भी है और फ्लो भी है। खान साहब मुझे लगता है कि उनके बाद मुझे लगता है खान साहब को भी थोड़ी सी ज्यादा उनकी कम्युनिकेशन, ह्यूमरस तो है, सियासतदानों में अगर ह्यूमर मतलब देखा है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले बड़ा डरा के रखते थे सब ना। अब वो सियासतदानों ने मतलब इनके आने के बाद ना वो डर जो है ना वो नहीं है कि कोई भाऊ या भूत है ये नहीं है। दे आर वेरी कैजुअल। वो हमारी खिदमत के लिए आए हैं, बिल्कुल। ये हमें आवाम को पता होना चाहिए कि वो हमारी खिदमत के लिए आए हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने ये फील भी कराया था। जैसे शाह महमूद साहब का स्टाइल है, बड़ा अच्छा है, ठीक है, वो आपको लगता है कि हाँ यार वो जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त अच्छा स्टाइल है उनका, चाहे वो अंग्रेजी बोल रहे हो चाहे उर्दू बोल रहे हो, तो वो अच्छा स्टाइल है। अच्छा, कौन सा ऐसा आपको लगता है कि स्टाइल आइकॉन है ये, मतलब बंदा जो है ये पॉलिटिशियन बंदा या बंदी, ये स्टाइल आइकॉन है, ये इसको देख के लोग फॉलो करते हैं? जुल्फी बुखारी बड़ा जबरदस्त स्टाइल, ओहो बेहतरीन। उनको आप अगर वेस्टर्न शूटिंग्स में देखें तो आपको लगेगा वाह भाई क्या कूल डूड, जबरदस्त। लड़कियां उनके पीछे बहुत आती हैं भाई। देखें, जिस घर में बेरी हो वहाँ पत्थर तो आते ही, मतलब यू से कि वो बेरी हैं। नहीं, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ, बेरी हो या ना हो, लेकिन ही इज अ हैंडसम गाय और अच्छी बिल्ट भी बनी हुई है उनकी। सूट्स में आप देखें अच्छे लगते हैं, शलवार कमीज में देखें तो भी अच्छे लगते हैं। खान साहब भी उनकी तारीफ करते हैं उनके स्टाइल की, तो वो उनका स्टाइल अच्छा है, बिल्कुल। हाँ, और इनके अलावा और कौन स्टाइल? उसके अलावा शाह महमूद साहब का स्टाइल अच्छा है, आरिफ अलवी साहब का सिंपल सा स्टाइल है। जैसे हमने फिरदौस आपा की बात की, वो उनका अच्छा स्टाइल है। हिना रब्बानी घर का बड़ा अच्छा स्टाइल है, वो बड़ा डिसेंटली अपने आप को कैरी करती हैं। बिलावल वो भी शूटिंग वूटिंग में जरा अच्छे लगते हैं, वो जरा ब्लैक पहन कर आते हैं ना जब वो, लेकिन सब कहते हैं वजन वो कम करें, वो वजन कम करना चाहिए उनको, बिल्कुल। वो शायद थोड़ा पॉलिटिक्स में ज्यादा अपने आप को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है। सिंध का आई थिंक वो कहते हैं कि कल्चर वैसा है, इस वजह से उनको वैसे बनना पड़ता है कि थोड़ा सा। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंध के कल्चर जो देखे ना, वो बेनज़ीर साहिबा कैसी जबरदस्त, उनकी एक लुक, उनका एक पर्सोना, उनका एक इमेज। देखिए वो अपना एक इमेज उनका अपना था, हाँ ठीक है ना, वो खुद थी, बिल्कुल। बस बहुत है कहना। अच्छा जी, एक लफ्ज़ में डिस्क्राइब करें, हम पॉलिटिशियंस के आपको नाम देंगे, लेकिन हम डिस्क्राइब उनके ना उनके फैशन के हवाले से, उनके उसके हिसाब से आपने देना है। सबसे पहले आपके ही फेवरेट बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो एक लफ्ज़ में? हाँ, तो उनके लिए कूल का लफ्ज़ उनके लिए मुनासिब रहेगा। हाँ, फवाद चौधरी जो है ना, खुले डुल्ले। फैसल वावडा। बरमबाजी, कभी गन लगा ली, कभी कोई जो है वो गाड़ियों के, वो उनके स्टाइल है भाई, ठीक है, स्टाइल। पूछा कभी क्यों, व्हाई? नहीं, मैं उनका इंटरव्यू लेने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, चल पूछिएगा फिर। अच्छा, फारूक सत्तार तो मासूम हो गए हैं, बहुत मासूम हो गए हैं वो। मुस्तफ़ा कमाल शरीर है, बड़े शरीर है वो। चौधरी सरवर, हाँ, वो डिसेंट, यस, बिल्कुल। सईद गनी
सईद गानी तो वो उनकी गुफ्तगू का अंदाज अच्छा है और बड़ा वो फ्लो में गुफ्तगू करते हैं और वो उनके अंदर वो टीचर की लुक आती है, टीचर टाइप। हाँ टीचर लुक है उनकी। अच्छा, वो सियासतदान जिनको इस फील्ड में नहीं होना चाहिए था, सियासत में, उनको किसी और होना चाहिए था, या वो सियासत में ही सही है? मैं नाम लूंगी, आपने बताना है। ठीक है, नाम ले। सबसे पहले आपने बताना है अमीन गंडापुर। उनको तो कोई चौकीदार होना चाहिए था, किसी बड़े बैंक का या किसी बड़े खजाने का। बड़े खजाने का क्या कहते हैं ना। हाँ, जैसे उनकी लुक है ना, वो उस खजाने की तरफ कोई आएगा नहीं, उनको बाहर से देखकर चला जाएगा कि चलो वही वाला खजाना जहाँ पे अलादीन का कारपेट, वो अली बाबा 40 चोर वाला खजाना था ना, वही वाला होना चाहिए। उसके बाहर खड़ा होना चाहिए, कौमी खजाने पे बिठा दें उनको, फिर देखें खजाने की तरफ किसी की नजर नहीं जाएगी। मुराद सईद वो अभी कॉलेज में है। वो हाँ, क्या होना चाहिए? वो कॉलेज में ही स्टूडेंट लीडर ही है वो। अच्छा, वो उनका स्टाइल अभी वैसा ही। अच्छा, वो बड़े डिसेंट जॉली बंदे हैं। वैसे आप उनसे बात करें तो बड़े डिसेंट से, जॉली से, मजेदार बंदे हैं और खरे बंदे हैं वो। लेकिन जब वो असेंबली में जाते हैं तो फिर वो उनको स्टूडेंट की सियासत सीखा होगा उन्होंने, स्टूडेंट पॉलिटिक्स सारा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स ये सारे जो पीटीआई के जो यंगस्टर्स हैं वो सारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए। जरताज गुल या ये मुराद सईद या फरूख हबीब, ये सारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। नहीं, इवन आप पीपीपी में देखें तो शैला रजा जो है वो भी स्टूडेंट से बनती है। अच्छा, फिर फिरदौस आशिक अवान, उनको हेडमिस्ट्रेस होना चाहिए किसी स्कूल की। अच्छा। कॉलेज की प्रिंसिपल, हॉस्टल की वार्डन होना चाहिए, बल्कि लड़कियों के हॉस्टल की वार्डन, जो 7 बजे के बाद दरवाजा बंद करके किसी को बाहर ना निकलने दे और किसी को अंदर ना आने दे। और कोई आएगा भी नहीं? और कोई नहीं आएगा। कोई आएगा तो बस वो शर्जील मेमन, उनको शहद का कारोबार करना चाहिए, वो सियासत ना करें। शहद के कारोबार में ज़्यादा चल जाएगा, बहुत चलेगा भाई, बहुत चलेगा। एक्सपोर्ट करेंगे वो मुल्क में शहद और पता भी नहीं चलेगा कि क्या है, क्या हो रहा है। मरियम नवाज तो आजकल देखें, वो अभी ताज़ा उनके बेटे की शादी हुई है, क्या उनके डिसेंट स्टाइल, उनको तो फैशन डिज़ाइनर बन जाना चाहिए। जिस दुल्हन से ज़्यादा महंगे कपड़े पहने थे उन्होंने, तो अच्छी बात है भाई। हाँ ना, बेटे की शादी है, पहने, खुश हो, और क्या होना चाहिए। झूमर भी लगाया था, टीका झूमर भी लगा हुआ था, बहुत बेहतरीन, खुशी का मौका है ना, लगाए, बस अपने पैसों का हो। हाँ। हिना रब्बानी, वो तो बड़ी वो हैं। क्या होना चाहिए था? वो जो आप कॉलेज में जाते हैं ना जब, तो कोई 1 या 2 टीचर्स ऐसी होती हैं जो आपको अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। वो है हर एक के साथ होता है। हर लड़कों के कॉलेज में जो है ना, वो कुछ टीचर्स होती हैं जो पढ़ाती भी अच्छा है, गुफ्तगू भी अच्छा करती हैं, और सब लड़के उनकी क्लास में फौरन पहुंचे हुए होते हैं और ये टाइम पर आते हैं। ये वो है। ठीक है, चलिए सही, ऐसा करते हैं, अभी लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद और मजेदार सेगमेंट से हमारे साथ ही रहें। लाइफस्टाइल में हमारे साथ मौजूद हैं ओवेस मंगलवाला, और अब इनसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब हम इस सीट पे बिठाते हैं, ये हॉट सीट है। ये हॉट सीट है, ये ऐसी हॉट सीट है कि सर्दी में तो लोग हॉट सीट पे बैठना चाहेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस पे खतरनाक सवाल भी होते हैं। अच्छा, ऐसे सवाल जो आपकी लाइफ का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हिस्सा है, जो हम ढूंढ कर निकालते हैं और आपसे सवाल करेंगे। लेकिन आपकी लाइफ बड़ी सादा है, बहुत सिंपल है, बड़ी मुश्किल से कुछ हमने सवाल निकाला। मैं बड़ा सादा सा आदमी हूँ ना। मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड आदमी हूँ। दाल चावल खाते हैं? मुझे दाल चावल नहीं पसंद है भाई। सादा होने का मतलब ये थोड़ी है कि दाल चावल खा ले इंसान भाई, ये क्या बात हुई? खाने में क्या खाते हैं? मैं गोश्तखोर इंसान हूँ मुकम्मल तौर पर। गोश्तखोर सादा इंसान है। कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो गोश्त होना चाहिए भाई, गोश्त। ये ओके, चलिए, ये है खतरनाक सवाल। मंगवा ले, खाना मंगवा ले, खाना मंगवा ले। खाना टेबल तो वैसे ही आपने रखी हुई है, लेकिन इस वक्त ये खाना मौजूद है ना। अच्छा, आपको पहले हम ये खिलाएंगे। ओके, इसमें बताएं आपको रेड पहले सवाल करने तो सारे सवाल हैं, अब आप बताएं पहले कौन सा शुरू करें? मतलब आपको गिरना है। अब आप ये ढूंढने के किस खाई में गिरना है। आहिस्ता आहिस्ता गिरेंगे, एकदम से गिरना चाहेंगे? नहीं तो फिर पहले ही बड़ा रिस्क ले लो, रेड वाला ले ले। चले, सही है, ठीक है, लेकिन इतने मासूमाना सवाल है इनके, तो मैं क्या कहूँ, बहुत ही क्यूट से हैं। ओके, चिल मेरी जिंदगी के 2 उसूल हैं। हाँ, कि भाई देखो, चिल करो और चिल कराओ। चिल वाले ही मिले हैं सवाल ना। अच्छा, ये बताएं कि एक जिंदगी का किस्सा हुआ था, एक दोस्त आपको एक
बहुत ही मशहूर एक्टर के पास ले गए थे और आपको बताया नहीं था कि आपने उनको मेमन एक्सेंट सुनाना है। होए भाई ज़बरदस्त, क्या आपने कमाल की बात याद दिला दी। मेरे एक बड़े ज़बरदस्त दोस्त, बड़े अच्छे दोस्त, और उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा कि ओवैस मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, फीचर फिल्म है और उसके अंदर एक एक्टर है, उसे आपने एक्सेंट सिखाना है, उसको एक्सेंट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, मेमन एक्सेंट। मैंने कहा ठीक है, मेमन तो मैं हूँ, आ जाऊँगा, सिखा दूँगा। उन्होंने कहा कि जी बस ठीक है, कब आ जाओगे? मैंने कहा कल आता हूँ। ठीक है चाहिए, कल आ जाओ। 1 बजे दोपहर का टाइम तय हुआ। 1 बजे उन्होंने मुझे कॉल की, हाँ बस मैं ज़रा बच्चों को स्कूल से छोड़कर और ये बस अभी आता हूँ यार, वो बैठे हुए हैं ना हम लोग, तो हाँ आ रहा हूँ यार, ठीक है ना, आ रहा हूँ, इंतजार कर लेना यार, अभी मैं आ रहा हूँ, एक्टर को बिठा के रखो। मैंने अपना 2 बजे मैं पहुंचा वहाँ पर, यार देर हो गई यार, ठीक है काम वाम थे, मैं तो अच्छा मैं सिखाने के लिए आ रहा हूँ, एक तो तुम मुझसे और कुछ चार्जेस भी नहीं मांगे आपने, मतलब दोस्त है तो दोस्त है, हाँ दोस्तों के लिए तो फिर जान भी हाजिर, वही वाली बात होती है ना। हाँ। पैसे भी नहीं मांगे, पैसे मांगे तो 1 बजे पहुंच जाते, तो यार बस ठीक है, फिर तो 12 बजे पहुंच जाता। तो भाई अब जब मैं गया वहाँ पर, उन्होंने मुझे बिठाया, हाँ जी ये स्क्रिप्ट है, ये लाइंस हैं, ये एक्सेंट बनाना है इसका। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, वो एक्टर कहाँ है, उसको तो ले आओ। हाँ ठीक है अभी लेकर आता हूँ। तो गया बराबर वाले कमरे से एक एक्टर को लेकर आया, और जब मैंने उस एक्टर को देखा तो मेरा मुंह खुला रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने थे लेजेंडरी एक्टर नसीरुद्दीन शाह साहब। ओए होए होए। अब आप सोचिए नसीरुद्दीन शाह साहब आपके सामने खड़े हो रहा हो, आपसे कहें कि अच्छा आप मुझे सिखाओ, मैं क्या सिखाऊं? क्या फील थी उस वक्त? मतलब कॉलेज के प्रिंसिपल को आप कैसे कोई केजी का बच्चा सिखा सकता है? मतलब कह रहे केजी के बच्चे से सिखाओ। बिल्कुल। और बहरहाल फिर हमने एक लाइन रेंडर की उसकी, उनके एक्सेंट में सिंधी और पारसी एक्सेंट आ रहा था, तो उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करके, चूंकि वो ज़्यादा थिएटर की तरबियत थी मेरी, और वो तो खैर एक लेजेंडरी एक्टर हैं ही, और जो वो मेमन एक्सेंट पे मैंने उनको एक लफ्ज बनाकर बताया। एक दिन में सिखाया या टाइम लगा था? उनकी शूट थी अगले दिन। अच्छा। वो कराची आए हुए थे और 2 दिन के लिए ही थे, एक दिन उनका वो था और अगले दिन शूट थी। तो मैंने उनको सिखाई वो सारी लाइंस, उन्होंने कहा कि यार इसमें मसला होगा, और इफ़ यू कैन डू मी अ फेवर, कि अगर तुम कल शूट पर मेरे साथ मौजूद रहो तो मैं जो लाइन पढ़ता रहूंगा तुम उसी वक्त ही तुम मतलब वो पीछे रिपीट करने की जगह तो आई तुमने क्या सोचा था? ओह यस व्हाई नॉट। एक ऑनर की बात है कि ये मैंने अगले दिन ऑफिस से छुट्टी ली, तो उन्होंने एक लाइन जब वो डिलीवर करते, उसके बाद वो मुझे देखते, ठीक है वह सही था, जी सर सही था, सारे या सब नहीं, बैठे हुए हैं, और सब बैठे हुए से पूछ रहे कि जो सही है। बिल्कुल सारा क्रू, सारे डायरेक्टर, ये वो सब बैठे हुए हैं, और वो हर लाइन डिलीवर करने के बाद पूछते थे ठीक था वैस। और अगर मैं कहता था कि नहीं सर इसमें ये था मसला, डरते ना, मतलब मुझे भी एक खौफ महसूस हो रहा है कि यार माइंड ही ना कर जाए, बट ही वाज सच अ कोऑपरेटिव पर्सन कि उन्होंने वो हर लाइन जो मैंने उन्हें बताई वो उन्होंने फिर उस तरीके से डिलीवर की। अच्छा मूवी का नाम क्या था? जीवन हाथी। जीवन हाथी। और हिना दिल पजीर भी थी उसमें। ओके, और कितना जबरदस्त आपकी जिंदगी का किस्सा हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट ब्लू वाला उठा लेते हैं फिर, ताकि जरा कुछ उठा कर देंगे ना। अच्छा मैं उठा, आपने खिदमत करनी है उठाने के। ओके जी ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 2। एक एंकर के साथ बड़ी बदमज़गी हो गई थी, वाकया तो सुनाएं। भाई मैं प्रोड्यूसर रहा हूँ सारी जिंदगी, मेनली तो मेरा काम प्रोडक्शन रहा है, तो मुझे प्रोड्यूसर्स के हालात वाकयात, उनके तनख्वाहों और उनके प्रेशर्स का सबका अंदाज़ा है। मेरे प्रोड्यूसर भाइयों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो एक एंकर जो है वो मुझे दिए गए कि जी आपने इनके साथ शो करना है, पॉलिटिकल शोज़ करते हैं, नाम है उनका। तो पहली मेरी उनसे मुलाकात हुई और थोड़ा सा मुझे उनमें नज़र आया कि ये ज़रा एटीट्यूड है भाई। अच्छा मेरा मसला ये है कि मैं वो है कुछ नहीं, फिर भी एटीट्यूड है, बस एटीट्यूड का कोई इलाज नहीं है ना। मेरा मसला ये है कि मैं एटीट्यूड नहीं बर्दाश्त कर सकता, और मैं चाहे कोई भी हो, चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर हो, मेरे अंदर का जो लियो है ना वो मुझे कहता है टकरा जा बेटा, कोई मसला नहीं, मैं परवाह ही नहीं है, परवाह ही नहीं है, मेरा नुकसान होगा ना होता। जुलाई में पैदा हुए थे, अगस्त में अगस्त वाले तो ज़्यादा सख्त होते हैं, ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं बस। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा होती है हमारे अंदर, ज़रूरत से ज़्यादा होती है, ज़रूरत से ज़्यादा। इसकी वजह से बड़ी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, और ये इसका अंदाज़ा वही लगा सकते हैं, छोड़ के चले जाते हैं शो को। हाँ वो कहते हैं बस छोड़ दो, ज़िंदगी से तुम चले गए तो बस अब फिर वापस मत आना, और आ गए हो तो ये दिल तुम्हारा है, उसके अलावा बस कोई नहीं। ये क्या हुआ, क्या था मसला, क्या हो गया? तो खैर वो उनका प्रोमो बनना था, क्रिएटिव डिपार्टमेंट वालों से मीटिंग थी, मैंने कहा जी कर लूंगा मैं मीटिंग, ठीक है ओके। उन्होंने कहा वो तो चले गए कहीं।
उसके बाद मुझे उन्होंने फ़ोन किया आधे घंटे के बाद, जी मीटिंग हो गई? कहा जी मैं कर लूँगा, ठीक है ओके। अभी नहीं है वो? हाँ अभी नहीं, अभी कर लूँगा मैं। फिर आधे पौने घंटे बाद फिर फ़ोन आया, जी वो क्या हुआ उसका? सर मैं खाना खाने के लिए बाहर आया हूँ तो खाना जाता हूँ, लंच टाइम में करता हूँ। फिर आधे घंटे बाद फिर फ़ोन आया, जी क्या हुआ? सर मैं खाना खा रहा हूँ, जाकर मीटिंग करूंगा एंड देन आई विल गिव यू अ कॉल। मैं बताऊंगा, खुद आपको मैं बताऊंगा, मेरे पास आपका नंबर है। परेशानी क्यों थी? क्या आप काम कर नहीं सकेंगे या? मुझे नहीं पता क्या परेशानी थी उनको। उसके बाद कहते हैं तुम क्या वलीमा खा रहे हो? मैं कहता आइंदा ऐसी टोन में बात मत करना मुझसे भाई। और मैंने मतलब आपने क्या समझा प्रोड्यूसर को? मतलब इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? प्रोड्यूसर को क्या समझ के रखा हुआ है? वो आपका गुलाम नहीं है, बिल्कुल, वो आपके लिए काम कर रहा है। बल्कि लोग प्रोड्यूसर्स की यू शुड रिस्पेक्ट योर प्रोड्यूसर। एनीवन कोई भी हो, आपने वो तो हर एक के साथ करनी है। प्रोड्यूसर के साथ तो आपने ज्यादा जेन्युइन होना है क्योंकि वो आपके साथ आपके शो को बना रहा होता है। प्रोड्यूसर के बगैर एंकर कुछ नहीं होता और एंकर के बगैर प्रोड्यूसर कुछ नहीं होता। ये दोनों जब तक साथ नहीं होंगे उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल फिर कुछ अरसे तक वो शो मैंने चलाया। एक दिन थोड़ी ज्यादा हो गई, सर हाथापाई तो नहीं हुई? नहीं हाथापाई नहीं हुई, उनसे नहीं हुई। हाथापाई भी हुई है जिंदगी में, लेकिन ये कि उनके साथ खैर वो मैंने कहा सर बस ठीक है, थैंक यू। तड़प रहे होंगे कौन एंकर है, अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू। मैंने फिर मुक्त कर दिया। फिर अब लाल वाला उठाते हैं, रेड भी। अच्छा जी, आपका जो है इसमें है, ओहो ये भी ऐसा ही कोई मिलता जुलता सवाल है। कैसा? कहीं और भी छोड़ कर आए थे आप? क्या छोड़ कर आए? जॉब, एक और चैनल पे भी जॉब छोड़ी थी वो, पता नहीं प्रोडक्शन कर रहे थे और जॉब छोड़ दी ना बस। सही है बिल्कुल। देखे फड्डा प्रिंसिपल्स, वो क्या फड्डा था? वो फड्डा ये था, आप नापा में पढ़ भी रहे थे? मैं पढ़ रहा था उस वक्त, और उस वक्त एक छोटे से चैनल पर मैंने जिंदगी गुजर बसर करने के लिए, कुछ पैसे मिलने के लिए, घर चलाने के लिए जॉब की हुई थी। क्योंकि इतना बड़ा ये जो है काम छोड़कर फिर ये मैं कॉर्पोरेट बैंकिंग से मीडिया में आया था। सोचिए आपके क्या हालात हुए होंगे उस वक्त। तो अब फैमिली वालों का रिएक्शन क्या था वैसे सर? बस वो बयान नहीं किया जा सकता यहाँ पर। ओके ठीक है। हाँ मतलब सब नाराज थे, सब परेशान थे, सब कह रहे थे ये तो गया भाई, हो क्या गया इसको, ये तो गया। फिर तो बहरहाल अब मैं पढ़ भी रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ उनके लिए। मैं 2-3 प्रोग्राम आई बिलीव प्रोड्यूस कर रहा था और उन्हें लग रहा था कि शायद ये भी कम है। तो कहने लगे कि भाई या तो आप पढ़ लें। कितनी तनख्वाह थी अगर मैं पूछूं तो? भाई उस वक्त मेरी तनख्वाह थी कोई तकरीबन शायद 25,000 रुपए। इतने ही देते थे? ऐसे ही होता है बिल्कुल। और तो बहरहाल उन्होंने कहा कि भाई 25,000 में कहते 5 शोज करें आप। मैं सुबह आता था ऑफिस, फिर उसके बाद दोपहर में अपनी क्लासेस के लिए जाता था, शाम में फिर वापस ऑफिस आता था। उन्होंने कहा कि आप फुल टाइम जॉब करें। उन्होंने कहा आप भाई पूरा टाइम हमें दें और आप पढ़ने ना जाएं, आप इन दोनों में से एक चीज़ चुन लें। सर चुनूंगा तो मैं वो, इस चीज़ को मैं नहीं चुन सकता हूँ। और वो मैंने छोड़ा, और वो छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे वाइज डिसीजन साबित हुआ। वेरी गुड कि आपने अपना जो है नापा को नहीं छोड़ा, उसको नहीं छोड़ा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और वहाँ पर अब पैसे नहीं है, मैं गया अपने टीचर्स के पास, अरशद महमूद साहब पाकिस्तान के लेजेंडरी एक्टर, म्यूजिक कंपोजर। मैं कहा सर पैसे नहीं है, फीस कैसे दूंगा? उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, आओ जब हो तब देना, आओ। एक और टीचर थे जैन अहमद साहब, पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है समीना अहमद साहिबा, उनके बेटे, वो हमें वहाँ पर थिएटर पढ़ाते थे, सिखाते थे। सर नौकरी नहीं है। कहते अच्छा एक जगह पर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जाओ देखो, अगर वो तुम्हें सिलेक्ट करते हैं। उन्होंने मुझे भेजा, हो गया। दे सेड कि आपका तो बैंकिंग का बैकग्राउंड है, मीडिया भी आता है, वी वांट समवन फॉर द बिजनेस डेस्क। दैट वाज डॉन न्यूज़ एंड यू गॉट इट, और उससे ज़्यादा पैसों पर। माशाल्लाह, ये होती है बात। तो ये ऊपर वाले ने कर दिया। स्क्रीन का ख्वाब भी तो पूरा हो गया यहाँ से। ऐसा वैसा ख्वाब पूरा हुआ स्क्रीन का। उस दिन तो ये थे याहू बस। और वहाँ से फिर वो मेरे जो बॉस थे, उन्होंने मुझे पहली मर्तबा एक डॉक्यूमेंट्री होस्ट करने के लिए दी, एक पैकेजेस करवाया उनसे मुझे, और हो गया। बस फिर हो गया। चले जी, ये तो आखिरी रह गया है, दे दे, इसको भी खा ही लेते हैं इस डिश को। मज़ेदार डिशेस है ना। ओए होए, आप पे इल्ज़ाम है कि आप यूनिवर्सिटी में लड़कियों को देखा करते थे, आंखें तो क्या आंखें बंद करके जाता मैं यूनिवर्सिटी, क्या करता? अब ये तो इल्ज़ाम है ना। कौन सी यूनिवर्सिटी होगी जिसमें कोई देखे ना? नहीं, 4 भी करते थे ना, आंखें देखते नहीं थे, खाली 4 भी किए। देखिए मैं इस हवाले से अब जब बात सामने आ ही गई है तो मैं आवाम के सामने रख देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी पहुंचे, अच्छा मैं ऑल बॉयज स्कूल, ऑल बॉयज कॉलेज, तो यूनिवर्सिटी में आप आते हैं तो अचानक से आपको नजर आता है अरे यहाँ तो जिंदा लड़कियां भी होती हैं, सांस भी लेती हैं, ये बात भी करती हैं। वाह भाई जबरदस्त, कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा, ये तो माहौल अच्छा, गुड। चलो कराची यूनिवर्सिटी। तो बहरहाल हम पहुंचे यूनिवर्सिटी,
पहली फ्रंट रो में बैठने का ज्यादा शौक होता है क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, एक तरफ मैं बैठा हूँ, एक तरफ एक खातून बैठी हुई है, मैं उधर से उन्हें देख रहा हूँ, वो उधर से मुझे वो भी देख रही थी। देखे 4 हो गई ना, 4 हुई। हाँ, लेकिन तालीम भी हासिल हो रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी हो रही है। फिर दोस्तों ने समझाया कि देखो ये ना करो, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा क्यों यार, यूनिवर्सिटी आए हैं तो कुछ तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने दो। कहना देखो इनकी दोस्ती बड़े पॉलिटिकल लोगों से है और वो पीटते बड़ा है, पीटते बड़ा है, ये नहीं कोई और कर लो। फिर मैंने फौरन बदल लिया अपना रास्ता। और फिर बाजी ठीक है, कोई बात नहीं, कैसी हैं आप? वो बाजी बन गई तो वो जो पॉलिटिकल लीडर थे, बस वो फिर पॉलिटिकल लीडर से दोस्ती हो गई हमारी। वहाँ से आपने साथ अच्छी दोस्ती करी, काम भी निकल आएगा। काम भी निकल आएगा, यूनिवर्सिटी आपको पता है बड़े काम करते हैं, यहाँ पे तो काम तमाम हो जाएगा। बस ठीक है, फिर मैंने कहा चलो ठीक। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे बड़े मजे का सेशन रहा इनके साथ। अब हम क्या करेंगे आपको बताते हैं। हमने एक सेलिब्रिटी की पिक्चर जो है वो, या सेलिब्रिटी होंगे या पॉलिटिशियन होंगे, किसी की पिक्चर जो है ना हम इनसे बनवाएंगे ब्रेक के बाद। मैं बिल्कुल, आप सब्र करें, आपको बताती हूँ। मैं आपको बताऊंगी और आपने ड्रॉ करना है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो कोई सेलिब्रिटी होंगे, ठीक है ना? सो स्टे विद अस। ऑलराइट जी, हम इस वक्त मौजूद हैं, आपको पता है, जैसा कि और लाइफस्टाइल के सेट पर, और हमारे साथ है आज अवेज मंगलवाला। तो मिस्टर मंगलवाला जी, अब आपका इम्तिहान है। मिस्टर ट्यूसडे वाला भी कह सकती हैं। मिस्टर ट्यूसडे, बिल्कुल। ओके, आप ये बताएं कि आप जो है बनाएंगे एक ड्राइंग। हाँ, ये मुश्किल तरीन मरहला है इस शो का। तो मुश्किल तरीन नहीं है, मजेदार तरीन है, क्योंकि मुझे ड्राइंग नहीं आती ना। आपने गैस करना, हमेशा ड्राइंग में कम नंबर आए भाई। कोई बात नहीं, आज हम आपको ज्यादा नंबर दे देंगे। चलिए ठीक है, सही। लेकिन आपने स्केच जो बनाना है, आपने उसको बूझना भी है कि किसका नाम है, कौन है ये पर्सनालिटी, ठीक है? हाँ, बनाओगे, मैं बूझू भी मैं। हाँ, आप देखेंगे ना, उसको गैस करेंगे ना कौन है, ठीक है? ओके, ठीक है, चलिए। मैं आपको बताती रहती हूँ। मतलब आप मुझे डायरेक्शंस देंगी और उसके हिसाब से मैं बनाऊंगा। यस। ओके, आप थोड़ा सा फेस पहले बनाएंगे। फेस कट होगा, थोड़ा लंबा सा है, बहुत मोटा नहीं है, पतला सा है। इट्स जस्ट लाइक सिमिलर टू योर्स। हाँ, बहुत ज्यादा लंबा, मतलब बहुत हाँ, थोड़ा लंबा है। इज इट ऑब्लॉन्ग शेप है या थोड़ा सा ट्रायंगल शेप है? ओवल बट लिटिल बिट लाइक नीचे से जो है वो जाकर ऐसे थोड़ा सा वो है, पतला है। हाँ, पतला है, तो मतलब थोड़ा सा ट्रायंगल कह लें। नहीं, ट्रायंगल तो यहाँ से बहुत बड़ा है, ट्रायंगल नहीं है, इट्स ओवल एंड ठीक है, सही है। मैं उसको अपने हिसाब से सोच के यूं करूं कि ये इट्स काइंड ऑफ ओवल बट नॉट टू लॉन्ग, नॉट टू शॉर्ट। चलें, ओके, कुछ बन गया। अच्छा, उनका जो ड्राइंग है भाई मेरी, उनका जो सर है ना, जो बाल है, ये हम किसी एक्चुअल इंसान की तस्वीर बना रहे हैं ना? हाँ, मैं देख भी रही हूँ ना। ये यहाँ से ऐसे है उनके बाल, फिर यूं है और फिर ऐसे हैं। ओके, डब्ल्यू सा बना हुआ है। डब्ल्यू सा है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक डब्ल्यू, इट्स लाइक यू एंड वी एंड मिक्सचर। ओके, बट ऐसा है, ये देखिए यूं, यहाँ से यूं, फिर यहाँ से यूं, फिर यूं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बना लूँ इस तरह। ठीक, कान जो है चिपटे हुए हैं बिल्कुल ही, पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि उन्होंने ना इस तरह की जरा, ताकि वो कान इतने चिपटे हैं कि उन्होंने लगता है स्कॉच टेप लगाई हुई है कान के साथ। ये तो इनकी इतने कान तो की जगह। चलो, गंदी ड्राइंग है, कोई मसला नहीं है। बालों पे कलर भी कर दूं मैं जरा, कर दें थोड़ा कलर, ताकि ना जरा लगे। माथा थोड़ा बड़ा है, चौड़ा है। माथा चौड़ा है मेरे जितना चौड़ा तो नहीं है। नहीं, मेरा तो माथा ही माथा है आजकल। आपका काफी लंबा माथा है, हाँ, इतना नहीं है। बचपन में माँ कहती थी कि माथा चौड़ा होना चाहिए। अब पैसे ज्यादा आते हैं, सुना है? माथा ही माथा है, पैसे नहीं आ रहे, माथा ही माथा है भाई। आ जाएंगे। अच्छा, ये अब आंखें जो है ना, ये आईब्रोज, कान का आपने क्या बताया था? चिपटे हैं अंदर, ऐसे लग रहा है स्कॉच टेप लगाई हुई। इतने अंदर कान मैंने कभी किसी के नहीं देखे। ओके, अच्छा, दूसरा है कि इनकी जो आईब्रोज है ना, वो थोड़ी सी आंखों के बराबर है, थोड़ी सी करीब है, एंड दे लाइक शॉर्ट, नॉट टू लॉन्ग, इट्स लाइक शॉर्ट, यूं बस शॉर्ट, इतनी यहाँ तक है ये। ओके, हाँ, कसरे नफसी से काम लिया है। जी जी जी, बिल्कुल। आईब्रोज के मामले में ओके, तो बहुत लंबी नहीं है। चले, छोटी सी आईब्रोज बना दी हमने थोड़ी। और आईज जो है वो बहुत बड़ी नहीं, आईज भी छोटी सी हैं। आईज भी छोटी है? हाँ, बहुत बड़ी नहीं है। चाइनीज कैरेक्टर तो नहीं बना? नहीं, चाइनीज नहीं है। ये बन, अच्छा, नाक जरा लंबी सी है। अच्छा, आंखें बना दूं, रुके। डेली भी बनाएगा, लाइक आईबॉल। हाँ,
हाँ, एंड देन क्या कहते हैं नोज, उनको? नोज रश, हाँ डेला, वो पंजाबी में कहते हैं। हाँ, मेमनी में कैसे कहते हैं? आँखें है, अखियाँ। अखियाँ नहीं, इसको आई बॉल को आईफोन को क्या कहते हैं? अम्मी से पूछना पड़ेगा। पूछ के बताइएगा। हाँ, अच्छा, आगे बना दी, ये कुछ अजीब सी आगे बन बना रही है, दी। लेकिन चलें, कोशिश की। आने 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 कहते हैं, आने तो पता नहीं। आने नहीं, आने तो वो आनी आने नहीं कहते। अच्छा, फिर आपने आई बॉल बना लिया, छोटे आंखें, लंबी हाँ, नाक, छोटी बना ली, चलो ठीक है। नॉइस्ट्रल्स बहुत उठे हुए नहीं, बस नॉर्मल उठे हुए हैं। ओके, हाँ, एंड देन लिप्स इनके ऐसे पतले से हैं, पतले। पतले से। एंड दाढ़ी जो मूंछ है वो यहाँ से यूं दाढ़ी आ रही है ऐसे करके, और यूं है, मतलब फ्रेंच टाइप की है, फ्रेंच टाइप की है, बट यहाँ लेकिन से भी यहाँ यूं भी है। चली गई है। हाँ, ओके, अच्छा, यहाँ पर भी मतलब है अच्छा सा दाढ़ी। कट बना दिया। ओके, तो ये फ्रेंच दाढ़ी बनाने की मैं थोड़ी सी हाँ। कोशिश करूँ, लेकिन ये मतलब शेरवानी पहनी हुई थोड़ी है, सी गोटी टाइप की इनकी दाढ़ी है। गोटी ये है, बट इट्स गोइंग अपवर्ड्स एज वेल। क्या, अल्लाह अकबर, पता नहीं ये क्या जिसकी बना रहे हैं। शक्ल है ना, वो अच्छा। अगर मिल जाए मुझे शख्स, तो वो मुझे कहेगा भाई कौन सा बदला लिया है तुमने मुझसे। अच्छा, फिर शेरवानी है, एंड देन यहाँ क्या बन रहा है? कौन बन रहा है ये? अच्छा, यहाँ पे एक अलाइनमेंट ही आउट हो गई है इस चेहरे की तो। एक तिल भी दे दें यहाँ से। अच्छा, तिल यहाँ दे दूं मैं? हाँ नाक के पास? हाँ, ठीक है, डन। नहीं, होंठ तो बना लूं। पतले होंठ है, बहुत बड़े नहीं है, बगैर होंठ के इंसान बोटॉक्स सही वाले नहीं होंठ लगेगा। नहीं है। हाँ, हाँ, तो ये चलें, थोड़े से होंठ भी बन गए, और ये दाढ़ी भी हो थोड़ी तो... ज्यादा नहीं है, हल्की हल्की यूं दाढ़ी है, लेकिन है ये वाली ज्यादा। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं हाँ। भी होशियार इंसान हूँ। शेरवानी भी बनानी थी ना उनकी। यस, हाँ, तो शेरवानी कर एक दी। लाल रुमाल भी है। और ये उनकी जेब, इसमें एक चलिए, लाल- हो गया, डन। बस कमाल। टाइम ओवर है, बहुत बहुत मेहनत कर लिया आपने। ये देखो कौन तो सही, ये कौन है? ये खूबसूरत सा चेहरा देखो। ये कौन है? ये दाढ़ी कहाँ गई इसकी? ये दाढ़ी, ये बन गई। ये फ्रेंच है ना, यहाँ पर भी तो आएगी। हाँ, ये भी आएगी, यहाँ पर भी कवर करें, तब शायद थोड़ी शक्ल नजर आ जाए। हाँ। और नाक मोटी नहीं गई थी, पतली गई थी, इतनी मोटी नाक बना दी है। अच्छा, मैं समझा, ये इसकी नॉस्ट्रल्स की बात कर रही हैं आपकी। ये Nostrils छोटी- नहीं, ये नाक नहीं होती है, पतली। ओहो, शार्पन नोज, शार्पन तो ये है कौन? अब आप गेस करें कौन है, मुझे क्या पता। मतलब ये मीडिया पर्सनैलिटी है कोई? ऑब्वियसली मीडिया पर्सनैलिटी एक ही है जिसके यहाँ पर तिल है, इतना तो मुझे भी पता है भाई। कौन है? ये होस्ट है, हाँ, एंकर है, प्रोग्राम करते हैं, पॉलिटिकल भी और दूसरे प्रोग्राम भी करते हैं, वेरी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, पतले से हैं। हाँ, और ये क्योंकि ये तिल जो है ना, ये इनका वो तिल है। से आपने पहचान लिया, वरना तो आपने तेरे ऐसी कोई मुखड़े का एलियन काला बना काला दिया। तिल। बिल्कुल बिल्कुल, ये है द वन एंड ओनली वसीम बदामी यस होने चाहिए। ये मैं Yes. नाम लिख दूं इसके ऊपर? हाँ, लिख लें, होने चाहिए। वसीम, ये होते होते वसीम बदामी रह गए हैं। वसीम बदामी, लेकिन इसके आगे मैं लिख देता हूँ तकरीबन। तकरीबन, तकरीबन तकरीबन भी है। नहीं है। हाँ, ये 1% कोशिश कोशिश, नाकाम कोशिश। हाँ, कोशिश है ये वो भी नाकाम। वसीम बदामी की। और ये बनाई किसने? मैंने तो नहीं बनाई वसीम भाई, ये बनाई है पिकासो ने बनाई है ये, बल्कि तकरीबन पिकासो ने बनाई है। पिकासो ने हर तरफ से सेफ रखा है इन्होंने अपने आप को। ओए बहुत तुम जो है ना, बिल्कुल। तो ये जो है तस्वीर आपको स्क्रीन पर भी और नजर इसका वो आएगी वाला वसीम इमोजी भी बना बदामी दे, वो की। जो हाथ बने हुए होते हैं ना, जो हाथ जुड़े हुए होते हैं, हाथ भी तो नहीं बन रहे मुझसे, ऐसे हाथ कांप रहे हैं। वसीम बादामी की शक्ल में, वसीम बादामी आप खुद भी परेशान हो जाएंगे वसीम अपने बदामी आप लग रहा को है। वसीम देख। भाई सॉरी, देखिए ये मेरे साथ साजिश की हाँ। गई है, और आपको तो पता है मैं मासूम आदमी हूँ। आप जिस तरह मासूमाना सवाल करते हैं, मैं मासूमाना साजिश का शिकार हुआ। चलिए कोई बात ही अच्छे नहीं, भी बुरे आपकी भी नहीं कोशिश लग रहे, बुरी ऐसे नहीं भी है। कोई बुरे नहीं लग रहे। हाँ, बुरे नहीं है प्यारा है, मतलब बुरा नहीं है प्यारा है। ठीक है, चलिए ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हमने कुछ जबरदस्त से और सवाल करने हुए से स्टे विद अस।
वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और लाइफस्टाइल में हमारे साथ हैं वेज मंगलवाला। अब मैं आपसे ऐसे क्वेश्चंस करने लगी हूँ जिसमें सिर्फ एक वर्ड मैं बोलूँगी, आपने कोई भी जहन में फेमस पर्सनालिटी आएगी, आपने उसका जवाब देना। जिस तरह कोई भी पॉलिटिशियन हो सकता है, स्पोर्ट्समैन हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है आपका, या आपके कोई भी कोलीग्स, एंकर्स, कोई भी, ठीक है ना, एक्टर्स। ब्यूटीफुल जो जूलिया रॉबर्ट्स, हमारी नहीं, मतलब बाहर की, लेकिन पसंद है। बेस्ट फ्रेंड बहुत सारे हैं जो मेरे करीब के 4-5 हैं, उनमें से अगर किसी एक का नाम लिया तो पड्डा हो जाएगा, वो फिर बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेंगे। फिर हैप्पी गो लकी तो वो हमारी शिफा जो मेरी को होस्ट जो है, हैप्पी गो लकी पर्सनालिटी माशाल्लाह। बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन स्पोर्ट्स तो आजकल मैं बस बाबर आजम का फैन हुआ और रिजवान का और बाबर आजम का फैन हुआ हूँ आजकल में। कंफ्यूज पर्सनालिटी, कंफ्यूज हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे फाइनेंस वाले अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, जो आता है कंफ्यूज हो जाता है। कॉस्मेटिक सर्जरी, उसमें अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें तो मरियम नवाज साहिबा, और बड़ी अच्छी उन्होंने करवाई है और बड़ी खुश शक्ल, बेहतरीन, खूबसूरत, ज़बरदस्त, उनके ऊपर ये लफ्ज़ सारे आ जाते हैं फिट। और शरीर रहमान साहिबा, माइंड ब्लोइंग, जो बिल्कुल ही अलग, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करता हो, कुछ सोचता हो। मैं हमारे लिए ना, वो हम अपने प्रोग्राम में भी अक्सर जिक्र करते हैं कि माइंड ब्लोइंग काम जो है पाकिस्तान में जिन्ना साहब ने किया, बस उसके बाद उनके अलावा और कोई नहीं। एम्बिशियस पाकिस्तान के बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम एम्बिशियस कह सकते हैं, और ये वो क्रिकेटर्स नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो कि बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और बड़े एम्बिशियस हैं। बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ। सो ट्रू। सक्सेसफुल खान साहब की स्टोरी, सक्सेस, स्ट्रगल एंड सक्सेस। कहीं पे वो नहीं है, सक्सेस है उसके बाद फिर कामयाबी, मतलब स्ट्रगल है लेकिन सक्सेस उनको हर चीज़ में मिल गई है, स्पोर्ट्स में भी, फिलैंथ्रोपी में भी, पॉलिटिक्स में भी। इमोशनल ड्रामा क्वीन, ड्रैग किंग भी हो सकता है। हाँ, इमोशनल हमारे खामोखा के जज्बाती जो हमारे टीवी एंकर्स होते हैं ना बहुत सारे, वो कभी कभी बड़े इरिटेटिंग लगते हैं। वो ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, न्यूज़ एंकर्स हमारे जज्बाती हो जाते हैं कभी कभी, तो वो मुझे बुरे लगते हैं भाई। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपके साथ वेज, इट वाज रियली नाइस कि आप हमारे शो में आए और आके बड़ी ज़बरदस्त गपशप रही। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, और लाइफस्टाइल में फिर आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस।